क्या हम विश्वास करते हैं यीशु आ रहा है? हाँ, यीशु आ रहा है। सचमुच यीशु जल्द आ रहा है। और वो क्या चाहता है हमसे? पढ़ेंगे लूका 12 उसका 37। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो कमर बांधकर उन्हें भोजन करने की को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर हमसे कह रहा है, धन्य है वे दास जिसे परमेश्वर प्रभु जब आए तो जागते हुए पाए। प्रभु जब आएगा और जिस दास को, जिस विश्वासी को जागते हुए पाएगा, क्या करेगा परमेश्वर? उसको भोजन खिलाएगा और उसकी सेवा करेगा। हालेलुया। आज आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। एक समय आने वाला है परमेश्वर आपके साथ की सेवा करेगा। लिखा यहाँ पर, हाँ, धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहता है? हम जागते रहें। हालेलुया। हम जागते रहें, प्रार्थना करते रहें। मैं बता रही थी कि अभी दुनिया की भीड़ जब एक डर में जी रही है, अगर आप रियल में प्रभु में हैं और सच में परमेश्वर के वचन को गहराई से जानते हैं, तो मुझे पता है संसार में सबसे आनंदित लोग आप हैं। हालेलुया। जिन्हें सत्य का पता है, जिन्हें सच्चाई का पता है। हालेलुया। प्रभु कहता है, यशायाह 40 उसका 5 हम पढ़ेंगे वचन। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा है? तब यहोवा का तेज प्रकट होगा। अब वो समय आ गया है जब यहोवा का तेज प्रकट होने वाला है और हर एक प्राणी उसको देखेगा, उसको बादलों पे आते हुए देखेगा। हालेलुया। क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। प्रभु ने खुद वायदा किया है और वो कभी झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। जब हमारे घर से सुबह कोई जाता है ना, कोई काम पे जाता है और कोई कॉलेज में जाता है और कोई कहीं जाता, अपने कामों पे जब निकलते हैं तो हम सबको वेट होती है कि शाम को सब आएंगे। हम पहले से तैयारी करके रखते हैं। हाँ, बहनें खाना बना के रखती हैं और बहुत सारे काम हम लोग निपटा के रखते हैं और हमें पता है कि वो लोग वापस आएंगे और आके उनको खाना खिलाना है हमने, और बहुत सारे काम ऐसे। तो जब हम लोग ऐसे ही, जब प्रभु यीशु मसीह गया तो उसने कहा, मैं वापस लौटूंगा तुम्हें लेने के लिए। तो जब प्रभु का वापस आने का समय हो चुका है, आपको क्या लगता हमें कैसा जीवन जीना चाहिए? हमें कैसी तैयारी रखनी चाहिए? जैसी तैयारी आप अपने बच्चों की शाम को आने की करते हैं, जैसी तैयारी आप अपने हस्बैंड की करते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर की जो सुबह निकला है और शाम को घर आके सोएगा, आप उसकी तैयारी कैसे करते हैं? आप बाट जोते हैं, आप वेट करते हैं, जब वो लेट हो जाता आप फ़ोन भी करते हैं, आप उसकी उस तैयारी को आप सोचो किस रीति से आप उसी रीति से आज हमें भी तैयार रहना है। हमें भी उसकी बाट जोनी है। हमें भी वो उत्सुकता हमारे हृदय में, वो उत्साह, वो मिलने का हमारे मन में होना चाहिए। हालेलुया। वैसी तैयारी हम पढ़ेंगे 1 थिस्सलुनियों उसका 4 उसका 13 से 18।
हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, भाइयों हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। मैं आपको बता दूं, जो प्रभु यीशु मसीह का जो मेन मकसद था इस संसार में आने का, वो था मनुष्य को उसके पापों से आज़ाद करना, उसे अपने मार्ग को दिखाना और हमेशा की जिंदगी, अनंत काल का जीवन देना। लेकिन आज बहुत सारे लोग इस चीज को भूलकर परमेश्वर यीशु के असली मकसद को, जिसके लिए वो आया, उससे भटक कर संसार की ही चीजों को, वस्तुओं को पकड़ने में लगे हुए हैं। हमें जानना है प्रभु यीशु मसीह, आज हम प्रभु के पास आए हैं तो क्यों आए हैं। ठीक है, एक समय पर हो सकता है आप किसी वस्तु, किसी बीमारी, किसी चीज के लिए आए हो, लेकिन आपको उसी बात में अटके नहीं रहना। आपको अब सच्चाई जानने का समय आ चुका है। ऐसा ना हो कि कलीसिया में होके भी हम परमेश्वर के भेदों से अनजान रह जाए, और जो रियल में प्रभु यीशु जिस काम के लिए आया उसी अनुग्रह से हम वंचित हो जाएं। तो हम सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्या लिखा है, भाइयों हम नहीं जानते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिनको आशा नहीं है। आप जानते हैं मसीहत में जो सबसे बड़ी चीज है वो है आशा। हम निराशावान लोग नहीं हैं। हमारी तो मरने के बाद भी आशा। आज अगर कोई हमारे बीच में से चला जाता है, ठीक है, थोड़ा मन में दुख होता है कि यह बंदा चला गया, कि हमसे हमारे साथ रहता था, लेकिन निराशा नहीं है। वो निराशा आत्मिक, अंदर से निराशा नहीं है। हमें पता है वो पहले चला गया, उसके बाद मैं जा रहा हूं, क्योंकि हमें अपना एड्रेस पता है। हालेलुया। हमें अपना एड्रेस पता है, सबको पता है। तो हमें अपना एड्रेस पता है, तो हमें पता है कि ये मेरा भाई या मेरी बहन पहले चली गई। हो सकता है प्रभु आने वाले दुखों से इसे बचाना चाहता हो, ये पहले चला गया और उसके बाद हम भी जाके उससे मिलेंगे। हालेलुया। तो हमारे जीवन में जो आशा है, और यहां पे लिखा अगर यीशु ना जी उठता तो कोई आशा नहीं थी। अगर हमारा प्रभु मुर्दों में से जिंदा ना होता तो हमारे जीवन में भी कोई आशा नहीं होती। जाना सबको है, लेकिन आज लोगों के जीवन में आशा नहीं आए, मर गए तो हमेशा के लिए बिछड़ गए। वो सच में बिछड़ गए, क्योंकि कोई भी नरक से स्वर्ग नहीं जा सकता और स्वर्ग से नरक नहीं जा सकता। लेकिन जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, प्रभु कहता है यहाँ पे भाइयों विषय लिखा, अन्य जातियों के लिए नहीं लिखा। यहाँ पे जो यीशु को जिन्होंने ग्रहण किया उनकी बात नहीं हो रही, जो मसीह में है उनकी बात हो रही है कि ये भाइयों हम नहीं चाहते कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिनके पास आशा नहीं है। हाँ, है हमारे पास आशा। तभी अब जब मसीह में लोग मरते हैं तो वो दूसरों के समान नहीं रोते। अभी पीछे एक बहुत बड़े प्रभु के दास प्रॉफिट थे, उनकी बेटी, छोटी बेटी 5-6 साल की होगी, वो प्रभु के पास चली गई। अभी एक और प्रभु के बहुत बड़े दास है, उनका बेटा होगा 40-42 का आई थिंक, वो प्रभु के पास चला गया।
बहुत सारे ऐसे जो मसीह में जो लोग चाहते हैं, तो वो लोग ऐसे छाती नहीं पीटते। वो लोग कहते हैं हम फिर से मिलेंगे, हाँ, हम स्वर्ग में मिलेंगे। वो कहते हैं हम स्वर्ग में मिलेंगे। वो अपने हमेशा के घर में चला गया और हम आके वहां पर मिलेंगे। तो उनके जीवन में क्या है? एक आशा है। और इसीलिए यीशु मसीह इस संसार में आया, क्योंकि हम कभी भी बिना प्रभु के, जब तक कोई हमें एड्रेस ना दे, हम कैसे पहुंच सकते हैं? हमें तो अगर दिल्ली घर किसी के घर जाना हो, जबकि यहीं पर है, तब भी हम पहुंच नहीं सकते। सारी जिंदगी वहीं घूमते रहेंगे, एड्रेस नहीं पता हो तो स्वर्ग का एड्रेस तो हमें कहाँ से पहुंच जाएंगे? हाँ, तो इसीलिए यीशु मसीह स्वर्ग से धरती पर आया। उसने वो रास्ता तैयार किया नीचे आने का, ताकि उसी रास्ते से यीशु चढ़ा और अब वापस आ रहा है आपको और मेरे को लेने के लिए इसीलिए यीशु ने कहा, स्वर्ग का मार्ग मैं हूं, बिना मेरे द्वारा तुम जा ही नहीं सकते। क्योंकि एक मार्ग जो यीशु ने ही तैयार किया स्वर्ग जाने का। हालेलुया। इसीलिए प्रभु क्या कह रहा है यहां पर? हमें आशा है। फिर आगे क्या लिखा है? हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। पहले कौन जाएगा प्रभु के साथ? पहले कौन जाएगा? जो मसीह में पहले सो गए हैं, वो पहले जाएंगे। और जो जिंदा होंगे, यीशु मसीह जैसे सोचो कल ही आ रहा और हम जीवित हैं, तो लिखा पहले वो उठेंगे, उसके बाद पलक मारते ही हम लोग बदल जाएंगे और यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आपका मसीह में कोई सो गया है तो चिंता मत कीजिए, आप जल्द उसे मिलने वाले हैं, जल्द आप उसे देखने वाले हैं। हालेलुया। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक लोग मसीह में, मरना जीना ये चीज़ नहीं, मसीह में आके अगर हम चले जाते हैं तो हम सो जाएंगे, मरेंगे नहीं, सो जाएंगे। जो सोता है वो उठ जाता है, जो मर जाता है वो कभी नहीं उठता। हाँ, लेकिन जो सो जाते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है? जो मसीह में मर गए लिखा है या सो गए लिखा है? हाँ, तो हम मसीह में मरते नहीं हैं, हम मसीह में सो जाते हैं, और जो सोया है वो पक्का उठेगा। हालेलुया। आगे लिखा है यहाँ पर, तब हम जो जीवित हैं। आप सोचो प्रभु अगर कल को आ जाए तो आप जीवित हो, आप अभी सोए तो नहीं, हम सब जीवित हैं। हाँ, तो अब आपके लिए ये, अगर हम जीवित हैं तो तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ कौन? जो मसीह में सो गए हैं और जी उठेंगे, है ना, पहले जी उठेंगे, उनके साथ हम भी बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। हालेलुया। ये है रैप्चर, यीशु मसीह का जो आगमन है। एक आगमन जो मैंने अभी पढ़ा कि हर एक आंख उसे आते हुए देखेगी, ये वो नहीं है। ये वो है जब यीशु मसीह धरती पर पैर नहीं रखेगा, लेकिन कहाँ पर आएगा? बादलों पे। और जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा तो किसके लिए आएगा? सारी दुनिया के लिए नहीं आएगा। तब वो आएगा अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसिया को उठाने के लिए। हालेलुया। और वो समय कठिन होगा, धरती पर मसीह लोगों का सताव होगा। आपको मसीह पे आप विश्वास के कारण आप सताए जाएंगे,
सिर्फ इसलिए कि आप यीशु को फॉलो करते हैं। आपने कोई भी गलती, कोई पाप कुछ नहीं किया होगा, आपके कोई भी नहीं, सिर्फ इसलिए कि आप यीशु पे विश्वास करते हो, क्योंकि जो यीशु पे विश्वास करते हैं उससे शैतान नफरत करता है। हालेलुया। और जितना अधिक यीशु के आने के बारे में आप उत्साहित होते हो, उतना ज़्यादा शैतान क्रोधित होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि यीशु मसीह अपने लोगों को लेके जाए। वो चाहता है मैं उसके लोगों को नाश करूं। हालेलुया। कि हम प्रभु से मिलें। कितने लोग एक्साइटेड है प्रभु से मिलने के लिए? हालेलुया। मैं आज सुबह भी, मुझे अभी पता नहीं क्या परमेश्वर की ओर से ये चीज़ें हमेशा, अभी नीचे का तो सब कुछ समझ नहीं आता ज़्यादा, अभी एक आशा जो है वो इतना उत्साहित है कि 2 मिनट के लिए भी आंखें बंद करते हैं तो इमेजिन दिमाग में वही चलता है, वही दिखता है कि प्रभु आ गया और लोग प्रभु से मिल रहे हैं, भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और यीशु मसीह देख रहा खड़े हुए। मतलब इमेजिन भी अभी तो वो होता है, संसार का नीचे का कुछ रहा ही नहीं है, उसी में ध्यान रहता है। और सचमुच ये ऐसा नहीं है कि मैं सोच के करती हूँ, ये अपने आप हो रही हैं चीज़ें। प्रभु के आगमन की तैयारियां, प्रभु से मिलने की जो एक चाहत है, और बैठे बैठे आंखों में आंसू आते हैं और ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल रियल में मैं देख रही हूँ। हालेलुया। और सचमुच प्रभु की वो आंखें, आप उसकी गहराई को जान नहीं सकते। इतना प्यार है परमेश्वर की आंखों में, इतना प्यार है, वो आपसे इतना प्यार करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और उसकी एक ही चाहत है कि वो आपको अपने साथ हमेशा के लिए स्वर्ग में रखे। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है हमें हमेशा इसी चीज में, अभी अब ज़्यादा समय नहीं है, समय थोड़ा है, हम तैयारी करें अपनी। जब आप यीशु से मिलेंगे तो सोचो कैसे मिलोगे। हाँ, जब आप यीशु को देखोगे तो क्या करोगे? आप खुद इमेजिन करके देखा करो कि हम क्या करेंगे जब यीशु को देखेंगे। हाँ, क्या फील करेंगे, कैसे नाचेंगे, कैसे चिल्लाएंगे, कैसे रोएंगे, कैसे चीखेंगे, क्या करेंगे हम उस समय जब यीशु को देखेंगे। हालेलुया। वो आनंद, आपका हृदय उस आनंद से भर जाएगा। हालेलुया। और लिखा है इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हमें एक दूसरे को शांति क्या देनी है? कोई बात नहीं, इस संसार में दुख है, चिंता मत कर, यीशु आने वाला है, वहाँ कोई दुख नहीं है, वहाँ कोई आंसू नहीं है, कोई विलाप नहीं है। हम सब प्रभु के साथ मिलेंगे एक दिन। इन बातों से, मसीह लोग इन चीज़ों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हम धरती की चीज़ों के लिए शांति देते हैं, हमें स्वर्गीय बातों के लिए शांति देनी चाहिए कि प्रभु आने वाला है। इस बातों से एक दूसरे को शांति दो। हालेलुया। एक दूसरे के विश्वास को बढ़ाओ। ये कलीसिया आपके लिए है। फिलिपियों 3:20 पढ़ेंगे हम। हमारा सब देश स्वर्ग पर है। कहाँ है हमारा सब देश? हाँ, बहुत सारे लोग चाहे इंडिया के यूएस में रहते हैं, चाहे किसी भी कंट्री में रहते हैं, पर वो क्या बोलते हैं? वी आर इंडियन, हम हिंदुस्तानी हैं। हालेलुया। तो हम जब धरती पर हैं तो हमें क्या बोलना है? हाँ, हम मसीह हैं। हाँ, हमारा सब देश कहाँ है? भले हम संसार में, दुनिया में, पृथ्वी पे रह रहे हैं, पर हमारा असली देश कहाँ है? स्वर्ग में। हालेलुया। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जो रहे हैं। जो रहे हैं आप? जो रहे हैं आप? यीशु के वापस आने की बाट जो रहे हैं। हालेलुया। जो रहे हैं उनके लिए ये वचन है।
वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर, अभी क्या है, थोड़े बुढ़े भी हो गए हैं, घुटने भी दुख रहे हैं, बाल भी सफ़ेद हो गए हैं, हाँ झुर्रियाँ भी पड़ गई हैं, है ना। तो प्रभु क्या पे कह रहा है, वो हमारी देह की दीनहीन दशा को बदल के क्या लिखा है, दीनहीन देह का, किसका, बोलो देह का, देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के, जब देह यीशु को मुर्दों में से जिंदा होने के बाद जो देह मिली थी, वैसी ही देह अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वहां पर हम हमेशा जवान होंगे, किसी के बाल सफेद नहीं है, किसी के झुर्रियां नहीं, किसी की दर्द नहीं, वहां पे सब 30 से 33 साल की उम्र के ही होंगे, सब जवान होंगे। भले आप बूढ़े मर जाओ, लेकिन वहां पे आके आपकी उम्र, हाँ, क्योंकि बच्चे भी हमेशा जवान होना चाहते हैं, बूढ़े भी हमेशा जवान होना चाहते हैं, तो वहां पे आप हमेशा के लिए ही जवान रहोगे। हालेलुया। तो परमेश्वर अपनी, जैसे यीशु की को मरने के बाद देह मिली, वैसी ही देह अपने अनुकूल आपको देगा। महिमा की देह, चमकदार देह, तेज से भरी हुई देह। तैयार है हम लेने के लिए? हालेलुया। 1 यूहन्ना 3:2। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हालेलुया। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं कि नहीं है? कई बार बहुत सारे लोगों के मन में आता है, अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, ये मुश्किलें क्यों हैं, ये परेशानियां क्यों हैं, ये विपत्तियां क्यों हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे कुछ कहना चाह रहा है। देखा, हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। अभी तो तैयारी चल रही है। हालेलुया। अभी तो तैयारी चल रही है धरती पर हमारी। अभी तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें रोज शुद्ध कर रहा है, लेकिन जब प्रभु का राज्य आएगा तो आप जानते नहीं आप क्या कुछ होंगे। वो राजा स्वर्ग का, वो हमारा पिता है, तो आप क्या कुछ होंगे आप सोच सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। अगर हम परमेश्वर कहते हैं अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ, हो जाएगा, प्रकट नहीं हुआ, हो जाएगा, पता लग जाएगा कि स्वर्ग में तुम्हारी कौन सी पोजीशन होगी, कौन सा तुम्हें ओहदा मिलेगा, कौन सा तुम्हें, कितने नगरों का परमेश्वर तुम्हें अधिकारी बनाएगा। लिखा है कि हे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, चल मैं तुझे 5 नगरों का अधिकारी बनाता हूं। लिखा है कि नहीं ऐसा बाइबल में? तो आपको नहीं पता, जैसे नीचे सीएम में कोई बड़े बड़े अथॉरिटी है, यहाँ पर है बड़े बड़े, तो उसी समान वहां पर अभी प्रकट नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा कि तुम स्वर्ग में कौन सी पोजीशन पे होगे। हालेलुया। वहां पे प्रभु सबको डिवाइड करेगा, लेकिन किन को? जो विश्वास योग्य दास है। और क्या लिखा यहाँ पर? इतना जानते हैं, यहाँ पे लिखा है इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा, तो हम, जब यीशु मसीह आएगा, प्रकट होगा, तो हाँ, तो हम उसके समान होंगे। तो हम किसके समान होंगे? यीशु मसीह के। और आगे लिखा है क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। अभी हम यीशु को कैसा देखते हैं?
अभी हम कई बार यीशु को देखते हैं, यीशु क्रूस पे लटका हुआ है, खून बह रहा है, लहू लुहान, हम यीशु को अभी वैसा देखते हैं कई बार, लेकिन तब हम वैसा नहीं देखेंगे। तब हम यीशु को वैसा ही देखेंगे जैसा वो स्वर्ग में है, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य 1 में लिखा है कि उसकी आंखें ज्वाला के समान हैं, उसका चेहरा दोपहर के धूप के समान चमकता है। बाइबल में क्या लिखा है? वो असली रूप स्वर्ग का राजा जैसा होता है, हम उसको वैसा अभी तो हम यीशु मसीह को जो हमारा देखना भी है, वो हम सोचते हैं यीशु मसीह क्रूस पे, बेचारा यीशु मसीह, हाँ, कोड़े खाए हमारे लिए। ठीक है, हमें याद रखना चाहिए यीशु की मृत्यु को, क्योंकि वो यीशु की नहीं, वो हमारी सजा थी जो यीशु ने ली। हमें याद रखना है जब तक हम धरती पर हैं। लेकिन उस समय हम यीशु को वैसा नहीं देखेंगे, हम वैसा देखेंगे जैसा वो अभी स्वर्ग में है, जैसा यूहन्ना ने उसको देखा, वैसा ही हम यीशु मसीह को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, तारीफ करो परमेश्वर की। तो अगर यीशु मसीह राजा है और राजा की संतानें क्या हुई? हाँ, राजा की संतानों को क्या बोलते हैं? राजकुमार, राजकुमारियां। तो आप समझ लो आप स्वर्ग में कौन हो, और आज भी आप वही हो, बस प्रकट होना अभी बाकी है। हालेलुया, धन्यवाद करें परमेश्वर का।